Genesis TV, God is our creator. बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की तरफ से मैं एक दफ़ा फिर आप सबको दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जेनेसिस टीवी पर हमने खुदाम यीशु मसीह के ज़ुहूरात के बारे में बयान करने का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 21वें बाब के 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम देखेंगे कि जब रसूल जो है वो नाश्ता कर लेते हैं तब खुदाम यीशु मसीह मुकद्दस पतरस से मुखातिब होता है और उसको कहता है कि ए पतरस, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है? और पतरस रसूल से 3 मरतबा खुदाम यीशु मसीह ये सवाल करता है कि ए पतरस, ए शमौन बरयूना, क्या तू मुझसे इनसे ज़्यादा प्यार करता है? तो 3 मरतबा ही पतरस का यही जवाब होता है कि ए खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब तीसरी मरतबा खुदाम पूछता है तो पतरस रसूल जो है वो दिलगीर होता है, वो परेशान होता है कि क्यों खुदावन मुझे बार बार इस मोहब्बत के बारे में, खुदाम यीशु मसीह के इकरार के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी एक गहरी बात है कि खुदाम यीशु मसीह अभी जी उठा मसीह जो है वो रसूलों के साथ है। खुदाम यीशु मसीह जी उठने के बाद रसूलों पर ज़ाहिर होता है। और जिस तरह मुकद्दस पतरस रसूल जो है खुदाम यीशु मसीह का 3 मरतबा इनकार करता है, यानी वो इनकार मसीह करता है। और खुदाम जब उसको कहता है कि शमौन, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो वो कहता है कि ऐ खुदाम, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो खुदाम कहता है कि तू आज मुल्क के 3 बार बांग देने के बाद तू 3 मरतबा मेरा इनकार करेगा। तो जितना पतरस रसूल का इनकार मसीह जो है वो बड़ा था, उससे कहीं ज़्यादा उसका इकरार मसीह भी है। और यहाँ पर 3 मरतबा मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो खुदाम यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपनी शागिर्दियत का, उसको अपने निजात दहिंदा होने का, उसको अपने अल मसीह होने का इकरार करता है कि ऐ खुदावंद, मैं, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। और यहीं पर खुदाम यीशु मसीह मुकद्दस पतरस को अमामत जो है वो सौंपते हैं। अमामत से क्या मुराद है? खुदाम यीशु मसीह उसको कलीसिया की सरबराही सौंपता है, अपनी भेड़ों की गल्लाबानी सौंपता है, अपनी भेड़ों की निगाहबानी सौंपता है। और खुदाम यीशु मसीह कहता है, पहली दफ़ा कहता है कि तू मेरे बर्रे चरा। खुदाम यीशु मसीह पहली मरतबा उसको कहता है कि तू मेरे बर्रे चरा। फिर खुदाम यीशु मसीह उसको कहता है कि मेरी भेड़े चरा। और फिर खुदाम यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे गले की, मेरी भेड़ों की निगाहबानी कर। तो मेरे अजीज़ों, आज इस ज़हूर में हम सीखेंगे कि एक तो पहली बात यह कि खुदाम यीशु मसीह जी उठने से पहले, यानी जब वो अपनी अलानिया ज़िंदगी में था, तो मुकद्दस पतरस से मुखातिब होता है। तो नाज़रीन, आए हम सबसे पहले मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में जानते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल का असल नाम जो है वो शमौन है, और अंजील मुकद्दस में उसको शमौन बरयूना जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उसके बाप का नाम बरयूना है। मुकद्दस पतरस रसूल बैतसीदा में पैदा हुआ, और ये गलील की झील में के करीब जो है वो एक गाँव है। ये गाँव गलील की झील या तबारिया के इलाके में, जनासरत के इलाके में जो है ये गांव मौजूद है। तो बैतसीदा जो है इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है माही गिरी का घर। जब खुदाम यीशु मसीह ने अपनी अलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो तब मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो कफरनहूम में जो है वो वहाँ पर रहता था। मुकद्दस पतरस रसूल का भाई भी जो है उसके साथ खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल है। और जब भी ये लिखा जाता है मुकद्दस पतरस, शमौन बरयूना और अंद्रयास उसका भाई, तो अंजील मुकद्दस में दोनों भाइयों का जिक्र जो है वो हमें रसूलों की फरिस्त में मिलता है। मुकद्दस पतरस को खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि तू कैफा है, ये उसको लक़ब दिया कि तू कैफा है, चट्टान है, और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया जो है वो कायम करूँगा। ये मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 16वें बाब की 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि खुदाम यीशु मसीह खुद मुकद्दस पतरस रसूल को कैफा यानी चट्टान का जो है वो लक़ब देता है। ये यूनानी ज़बान और इरामी ज़बान में कैफा कहा जाता है, और उसका मतलब क्या है? चट्टान यानी मजबूत। मुकद्दस पतरस रसूल 12 रसूलों में से एक है,
और 12 रसूलों में से मुकद्दस पतरस रसूल के जब भी शागिर्दों की फहरिस्त है जहाँ पर, वहाँ पे मुकद्दस पतरस रसूल का पहले नंबर पर जिक्र मिलता है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पतरस रसूल वो रसूल है जब वो कमज़ोरी की हालत में है, जब वो गुनाह की हालत में है। तो मेरे अजीज़ों, मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसके 22वें बाब में उसकी 31 से 32वें आयत में खुदा यीशु मसीह कहता है कि शमौन शमौन, शैतान ने तेरे दिल को जो है वो शैतान ने तुझे तलब किया है और वो तुझे गंदम की तरह फटकेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ किया कि जब तू रजू लाए, खुदावंद की तरफ रजू लाए, तो अपने भाइयों के ईमान को मजबूत करना। मुकद्दस पतरस रसूल वो वाहिद रसूल है जिसे खुदा यीशु मसीह गलील की झील के किनारे पर मिलता है और उससे मुखातिब होता है। पहला मौजज़ा मुकद्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी में जो होता है वो मछलियों के पकड़ने का होता है। खुदा यीशु मसीह उसको कहता है कि तू कश्ती को ज़रा गहरे में ले चल, और खुदा उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा करता है कि उसको कहता है कि जाल डालो। सारी रात वो मछलियाँ पकड़ते रहे लेकिन एक भी मछली ना पकड़ी, लेकिन खुदावंद के कहने पर वो जाल डालता है, मछलियाँ पकड़ता है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है और कहता है कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तुम मुझसे दूर चला जा। लेकिन खुदावंद उसको कहता है कि पतरस, आज से तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर कहलाएगा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से 12 रसूलों को चुना और उन 12 रसूलों में से मुकद्दस पतरस रसूल वो रसूल है जो फहरिस्त में पहले दर्जे पर आता है, पहले नंबर पर आता है, और जिसको खुदाम यीशु मसीह ने अपनी अमामत सौंपी, कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी, कलीसिया की सरबराही सौंपी, कलीसिया की क़यादत सौंपी। और इसके लिए हमें अगर मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसका 16वां बाब पढ़ें तो उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। मैं ये हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदाम यीशु मसीह ने जब मुकद्दस पतरस रसूल को कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी तो क्या वाक़या था। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसका 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ दर्ज है कि जब खुदाम यीशु मसीह रसूलों से मुखातिब होकर पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो सब ने जवाब दिया। किसी ने कहा यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, किसी ने कहा इलियास नबी कहते हैं, किसी ने कहा कि अंबिया में से कोई एक, लेकिन वाहिद मुकद्दस पतरस रसूल था जिसने कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो खुदाम यीशु मसीह ने जवाब कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तेरे दिल में डाली है। और खुदाम ने कहा, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया ये नहीं कहा बल्कि कहा कि मैं इस कैफा पर, तुझ कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मेरे अजीज़ों, ये वो इख्तियार है जो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पतरस रसूल को देता है। कलीसिया की सरबराही का, कलीसिया की क़यादत का जो इख्तियार है वो मुकद्दस पतरस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह अपनी अलानिया ज़िंदगी में उसको ये इख्तियार दे देता है। आज के इस ज़हूर में खुदाम उस बात को दोहराता है, उस वाक़े को दोहराता है, उस मिशन को दोहराता है, उस जिम्मेदारी को दोहराता है। और पतरस को ये जिम्मेदारी देने से पहले फिर जिस तरह उसने इनकार मसीह किया उसी तरह उसने इकरार मसीह भी किया और कहा कि ऐ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में कि यही वो रसूल है जिसकी तारीफ़ खुद खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह खुद उसको मुबारक कहता है। और खुदावंद कहता है कि आसमान की बादशाही की कुंजियाँ मैं तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा। यही वजह है नाज़रीन
कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुकद्दस पतरस रसूल को कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी और आज मुकद्दस पतरस की गद्दी पर 266वां पोप यानी मुकद्दस पतरस रसूल की जाननशीनी का सिलसिला जो आज भी जारी है पोप साहिबान के ज़रिए से। और इस वक्त पोप फ्रांसिस जो है मुकद्दस पतरस की गद्दी पर यानी कलीसिया की सरबराही पर 266वां पोप है जो इस सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं। मुकद्दस पतरस रसूल आसमान पर खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर जाने से तकरीबन 10 साल तक के बाद जो है वो रोम में चला जाता है, वहाँ पर अपनी रहाइश इख्तियार करता है और वहाँ पर मुनादी करता है, कलीसिया कायम करता है और तकरीबन 25 साल तक मुकद्दस पतरस रसूल रोम में कलीसिया की सरबराही करता है, बुनियाद रखता है, कलीसिया की जो है निगाहबानी करता है। तो नाज़रीन, जब कलीसिया में इज़ा रसानियों का अरूज था तब शहनशाह नीरू के दौर में सन 64 में मुकद्दस पतरस रसूल को जो है वो शहीद कर दिया गया, उसको सलीब दी गई। और जब मुकद्दस पतरस रसूल को सलीब दी जा रही थी तो मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा, सिपाहियों से कहा कि मुझे सीधी सलीब नहीं देना, क्योंकि सीधी सलीब मेरे उस्ताद को दी गई थी तो मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम मुझे उल्टी सलीब दो। तो नाज़रीन, मुकद्दस पतरस रसूल को वेटिकन की पहाड़ी पर शहीद किया गया और वहीं पर उसको दफन किया गया। और आज वहाँ पर उसी दौर में मुकद्दस पतरस रसूल का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा जो है वो उस मकाम पर बनाया गया जो सेंट पीटर बेसिलिका कहलाता है और जहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में लोग इबादत के लिए वहाँ पर जो है वो एक टाइम में इबादत कर सकते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल ने नाज़रीन 2 खतूत लिखे जो अहद जदीद में मौजूद हैं और मुकद्दस पतरस रसूल वो रसूल है जो हर बात में पहल करता था, जो रसूलों में हर चीज़ में आगे बढ़कर जो है वो खुदाम यीशु मसीह से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए हर चीज़ में पहल करता था। नाज़रीन, मुकद्दस पतरस रसूल पर खुदाम यीशु मसीह के इस ज़हूर से हमें क्या पैगाम मिलता है? हमारे लिए पैगाम यह है कि खुदावंद जिसको भी चुनता है, जिसको भी बुलाता है, खुदावंद कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। जो काम खुदा ने इंसानों से, खादमों से, चुने हुए लोगों से लेना होता है, खुदा उनसे हर हाल में काम लेता है। जैसे यूनुस नबी को खुदा ने नैनवा में भेजा, वो उसने इनकार किया वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको हर हाल में वहाँ पर भेजा, उसने मनादी की और लोगों ने तौबा की और वो बच गए। तो इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस रसूल से वादा किया था कि मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। तो देखें नाज़रीन, खुदाम यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उससे मुखातिब होता है, उससे कलाम करता है, जी उठने के बाद भी उससे मुखातिब होता है, उससे कलाम करता है और उसको कलीसिया की सरबराही सौंपता है। तो नाज़रीन, इस ज़हूर से हमें ये पैगाम मिलता है कि खुदाम यीशु मसीह किसी भी हालात में इंसान को नहीं छोड़ता। वो खुदाम ने मुकद्दस पतरस को गुनाह की हालत में, कमज़ोरी की हालत में बुलाया, उसको तैयार किया और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी। आए हम भी अपने, जब हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उस वक्त उनका इनकार ना करें। जब वो कमज़ोरी की हालत में होते हैं, जब वो बीमारी की हालत में होते हैं, जब वो मुश्किलात में होते हैं तो हम उनका इनकार ना करें बल्कि उनकी खिदमत करें। जब हमारे बहन भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, वो मुश्किलात में होते हैं तो हम उनको पहचानने से इनकार ना करें बल्कि उन तक पहुँचे और उनकी कमज़ोरी की हालत में उनके मददगार बने। नाज़रीन, आए हम उन लोगों का इनकार ना करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जिनको तरबियत की ज़रूरत है कि हम मसीह के कलाम को उन तक पहुँचाएँ। जो तोड़ा खुदा ने हमको सौंपा है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए खुदाम यीशु मसीह की अंजील को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले बने। आए हम मुकद्दस पतरस रसूल के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदाम यीशु मसीह का इकरार करें, इकरार मसीह करें और ये कहें कि ऐ खुदाम, तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो नाज़रीन, खुदा जानता है कि हम खुदा से कितना प्यार करते हैं। हमें खुदा को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी खुदा चाहता है कि हम उसका इकरार करें, उसके कलाम का इकरार करें, उसके कामों का इकरार करें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हमें हर हाल में खुदावंद का इलानिया इकरार करना है
ताकि हम उसके सच्चे पैरोकार ठहरें और उसकी अंजील को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बने। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।